Students, today we will read chapter 1. God is omnipresent in moral science. No one has seen God, but all of us know of his greatness. He is invisible. We cannot see, hear, or touch him. God cannot be seen and measured as some scientists would like to do. He is pure spirit. He is omnipresent. It is our faith in God that makes us believe that He is there. किसी ने भी गॉड को नहीं देखा है, लेकिन हम गॉड की जो ग्रेटनेस है उसके बारे में जानते हैं। वो इनविजिबल हैं, हम उनको ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन जो गॉड है उनको हम कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं। और जो साइंटिस्ट हैं वो गॉड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, नापने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गॉड है वो प्योर स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। और ये जो है गॉड जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है। इट इज़ आवर फेथ इन गॉड दैट मेक्स अस बिलीव दैट ही इज़ देयर। और ये ही विश्वास जो है गॉड के अंदर कि हम इजीली जो गॉड है वो हर जगह पे प्रेजेंट हैं। द फॉलोइंग स्टोरीज विल इलस्ट्रेट दैट गॉड इज़ एवरीवेयर एंड ही सीज ऑल दैट वी डू। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम हिज आइज़। और ये जो कुछ स्टोरीज़ जो हैं उनमें हम देखेंगे कि जो गॉड है वो हर जगह पे है और वो हमें देखते हैं और उनकी आँखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो कुछ स्टोरीज़ हमें ये ही बताती हैं कि गॉड हर जगह पे है। तो ऐसी ही एक स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। In a certain village, people decided to build a church where they could get together and pray to God. The villagers were really very happy at the thought of gathering in the church daily. They got very excited and wanted to accomplish this task as soon as they could. तो एक विलेज में, एक गांव में वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो एक चर्च बनाएंगे ताकि वहाँ पर लोग एकत्रित हो सके, इकट्ठे हो सके और भगवान से प्रेयर कर सके। जो विलेजर्स थे वो बहुत ही खुश थे कि वो हर रोज़ चर्च में इकट्ठा होंगे, गैदर होंगे। और इसी को सोच कर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी से जल्द जो चर्च बनने का काम है वो कंप्लीट हो जाए। रिच पीपल डोनेटेड मनी। जो अमीर लोग थे उन्होंने मनी डोनेट की इस काम के लिए। स्किल्ड पीपल केम फॉरवर्ड टू डू द रिक्वायर्ड जॉब्स। और जो काम करने के इच्छुक जो लोग थे, जो स्किल्ड पीपल थे, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो जॉब था वो डिसाइड कर लिया और अपना काम वो करना शुरू कर देते हैं। द मेसन्स, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स ऑल पूल्ड देयर स्किल्स। जो जिस इंसान की जो क्षमता थी वो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। जो मैसन थे वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा था, कारपेंटर जो था वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा था। तो इस तरह से सभी अपने जो हुनर था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। द अनस्किल्ड पीपल ऑफर टू कट एंड कैरी स्टोन्स। और जिन लोगों में कोई हुनर नहीं था तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपना काम कैसे ऑफ़र कर रहे थे कि वो स्टोन्स कट करते थे और उनको कैरी करने का काम कर रहे थे ताकि कि चर्च बन सके। The woodcutters chopped trees for woodwork in the church. Even the women stitched and embroidered lovely curtains and made beautiful clothes for the priests. They were unmindful of the time and cost. They did not care how much it cost or how long it took to build the church, but it had to be the best. तो इस तरह से जो वुड कटर था वो लकड़ियाँ काट कर अब चर्च के लिए तैयार कर रहा था। और जो औरतें थीं वो प्रीस्ट के लिए कपड़े सिल रही थी, सुंदर सुंदर कपड़े बना रही थी और चर्च के लिए सुंदर सुंदर कर्टेन्स बना रही थी और
करके और स्टिच करके। तो इस तरह से लोगों को बिल्कुल भी टाइम और कॉस्ट का बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था और वो अपना वर्क बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे थे ताकि कि चर्च जल्दी से जल्दी बन जाए। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं था कि कितना टाइम लगेगा चर्च बनने में और कितनी कॉस्ट लगेगी। लेकिन वो ये चाहते थे कि चर्च बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयार हो और ये इसीलिए कहते थे, दे सेड ओनली द बेस्ट इज़ गुड फॉर इनफ फॉर गॉड, क्योंकि गॉड के लिए वो यही कहते थे कि गॉड के लिए जो भी है वो बेस्ट होना चाहिए, वही गॉड के लिए इनफ है। इन दैट विलेज लिव्ड अ स्कल्पचर, उस विलेज में एक स्कल्पटर भी रहता था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो एक बूढ़ा आदमी था जो कि मूर्तियाँ बनाता था, शिल्पकार था। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट वॉज वेरी गुड एट कार्विंग ब्यूटीफुल फिगरेंस, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी था लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं था, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। सो पीपल आस्क्ड हिम टू कार्व द फिगर ऑफ एन एंजल इन अ कॉर्नर ऑफ द चर्च, तो लोगों ने उसको बोला कि चर्च के एक कॉर्नर के लिए एक एंजल की मूर्ति बनाए। द ओल्ड मैन डिस्कवर्ड दैट द कॉर्नर वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज डार्क एंड नो वन वुड एवर सी द फिगरेन ऑफ द angel very clearly. Occasionally the general public would be able to see a little of the face. He was not depressed at all about this. He carved an angel with a very beautiful face. He also carved the robes and did it so well that they looked like soft clothes rather than stone. उसने देखा कि जो कॉर्नर था वो बिल्कुल डार्क था, वहाँ पर जो एंजल की मूर्ति थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो इससे बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ कि उसने फिर भी बहुत ही सुंदर एंजल का फेस बनाया और उसकी जो कपड़े थे वो भी बहुत ही सुंदर बनाए। वो ऐसे स्टोन के नहीं लग के वो ऐसे लग रहे थे जैसे सॉफ्ट क्लॉथ से बने हुए हैं, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से उनको कार्व किया था, अच्छे से तराशा था।